हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। आज हम लोग पिछले कक्षाओं में जान रहे थे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। आज उसी को क्लास को आगे बढ़ाना है, जिसमें हम लोग हिमालय हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से उसके बारे में आज जानेंगे, लेकिन जो कल के क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में? हिमालय पर्वत क्या था? जल्दी में इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्या याद रहे। हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत कैसे निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण हुआ है? ये हुआ है तैतीस सागर के भूसन्नति के कारण। क्या हुआ है? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये विश्व का सबसे युवा वलित पर्वतों में से एक है। जैसे जो हमारा हिमालय है, ये एक बार में नहीं बल्कि कई परतों में इसका निर्माण हुआ है। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उस पट्टी को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? जैसे ये वाला हो गया, इधर नहीं दिखाई देता है, ये हो गया ट्रांस हिमालय, और ये हो गया हमारा हिमालय। इसको 4 भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कल हम क्लास में बताए थे, जैसे मान लिया जाए ये क्या है ये हमारा हिमालय पर्वत हो गया। जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है ये हो गया ट्रांस हिमालय में ही आता है काराकोरम, लद्दाख, जैसलमेर, पीर पंजाल। और जो दिखाई देता है उसमें आता है सबसे ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं बृहद हिमालय, बीच वाले को मध्य हिमालय, नीचे वाले को शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। ये सबसे ऊंचा है, उसी पे बहुत बड़े बड़े पर्वत मतलब ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे हम पहाड़ के नाम कल बताए थे, उसके ऊपर क्या पाया जाता है? ग्लेशियर। लेकिन इसमें भी ट्रांस हिमालय में भी ग्लेशियर पाया जाता है। जैसे हमारा हो गया सियाचिन ग्लेशियर हो गया, काराकोरम में ही पाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बिलाफोर्ड हो गया, हिस्पर हो गया, बाल्टोरो हो गया, किसमें पाया जाता है? ट्रांस हिमालय में का ही प्रमुख एक ग्लेशियर है। जैसे ये हमारा हो गया भारत, ये हमारा हो गया भारत का ऊपरी हिस्सा हो गया। इसमें यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया काराकोरम, यहाँ पे हो गया काराकोरम श्रेणी में ही क्या पाया जाता है? यहाँ पे हमारा है सियाचिन, जहाँ पे 1984 में युद्ध हुआ था, आप लोग को याद भी होगा। यहाँ पे है सियाचिन हो गया, हिस्पर हो गया, बाल्टोरो हो गया, बिलाफोर्ड हो गया। किस पे है? ये सभी ग्लेशियर ऊपर ही मतलब ट्रांस हिमालय में ही बसा है। उसके बाद इसके नीचे आ गया हमारा काराकोरम हो गया, ये हो गया लद्दाख हो गया, ये हो गया जास्कर, और नीचे वाला हो गया पीर पंजाल। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद जाने थे हम लोग हिमालय पर्वत एक 3 भागों में बना है। पहला बना है बृहद हिमालय, उसके नीचे बना है मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाले को शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? उसके बाद पढ़े थे प्रमुख चोटियाँ, हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। क्या पढ़े थे? हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में हम लोग पढ़े थे। जैसे ये हमारा भारत का मान लीजिए जाए कि ऊपरी वाला क्या हो गया, अच्छे से बना दें, केवल रिवीजन के लिए जल्दी बना रहे हैं, वैसे केवल समझने के लिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा हिमालय। सबसे ऊपरी वाला भाग हो गया बृहद हिमालय, उसके बाद आ गया मध्य हिमालय, उसके बाद नीचे आ गया शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय में ही यहाँ पे जो बड़ा सा पर्वत था जिसका नाम था नंगा पर्वत, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाक ऑफ वाइट कश्मीर में है, पीओके में है। उसके बाद यहाँ था उत्तराखंड में था बंदरपूछ कामेत, यहाँ था बृहद हिमालय में था। किसमें था? बृहद हिमालय। मान लीजिए क्या है? बृहद हिमालय। उसके बाद यहाँ पे हो गया बंदरपूछ, कामेत, नंदा। उसके बाद आ गया नेपाल में हो गया धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, सिक्किम, कंचनजंगा। उसके बाद यहाँ पे हो गया अरुणाचल प्रदेश में क्या है? नमचा बरवा।
यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? जो काराकोरम यहाँ पे श्रेणी है, इसी का एक भाग है जिसका नाम, बड़ा सा पर्वत है जिसका नाम है केटू, जो कि कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है। फिलहाल किस में है? पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अगर पूछे भारत में सबसे ऊंचा पर्वत तो क्या मारेंगे? केटू। और बोले पूर्ण रूप से हिमालय का भाग तो हो गया कंचनजंगा, और पूर्ण रूप से भारत में कंचनजंगा तो दो भाग, मतलब सिक्किम में भी है, नेपाल में भी है, यानी कि इंडिया में भी है और नेपाल में भी है। तब इसको मारेंगे और कहेगा पूर्ण रूप से भारत में, तो हो जाएगा नंदा पर्वत। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो समझने में किसी को दिक्कत? अब हम लोग जानेंगे हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। ये बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत का भाग नदियों के आधार पर नदियों के आधार पर नदियों के आधार पर पढ़ा रहा है। नदियों के आधार पर जानेंगे। सबसे पहले इंडिया का मैप बना देते हैं एक बार। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया, मान लीजिए जाए कि इंडिया का चित्र हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत का भाग नदियों के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। ये भाग बांटा गया है 4 भाग। कितने भागों में बांटा गया है? कितने भाग में? ये भाग में बांटा गया है 4 नदियों के आधार पे। सबसे पहले ये हमारा हो गया हिमालय पर्वत। ये क्या हो गया? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत ये हो गया बृहद हिमालय। उसके बाद ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया शिवालिक हिमालय। क्या हो गया? ये हो गया शिवालिक हिमालय। यहाँ से आती है, यहाँ से आता है सिंधु नदी। यहाँ से आता है कौन सा नदी? सिंधु नदी। उसके बाद यहाँ से आती है सतलज। यहाँ से आती है सतलज। यहाँ से आती है सतलज। उसके बाद यहाँ से आती है तीस्ता, सॉरी, यहाँ से आती है काली नदी, जो कि नेपाल और इंडिया के बीच क्या करती है? सीमा बनाती है, काली नदी। उसके बाद यहाँ सिक्किम में बहती है तीस्ता। और यहाँ पे जो इधर से नदी आती है जिसका नाम है दिहांग, जो भारत में एंट्री करते हुए तब इसको क्या, अरुणाचल प्रदेश में तीस्ता बोला जाता है, दिहांग बोला जाता है, और जैसे ही असम में प्रवेश करते हैं वहां से ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाने जाते हैं। ये नदी हो गया हमारा, क्या बताए हैं अभी? सिंधु, जिसे इंडस भी बोलते हैं, सिंधु नदी। ये हो गया सतलज, सिंधु सतलज। ये हो गया काली। ये हो गया तीस्ता। तो ये हो गया दिहांग। अब इसमें जैसे इधर देखिए,
सिंधु और सतलज, यानी कि सिंधु और सतलज, इस वाले भाग को बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। और सतलज काली को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच बोलते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में बोलते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए तो, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना? पहला हो गया सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। कितने नदियां हो गई? 5। 5 नदियों मिलकर हिमालय को कितने भागों में बांटती है? तो 4 भागों में बांटती है। पहला सिंधु सतलज मिलकर किस भागों में सिंधु सतलज जो मिलकर बांटती है उस वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज और काली मिलकर जो हिमालय को बांटती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं कुमायूं हिमालय के नाम से। काली और तीस्ता नदी जिस हिमालय को बांटती है उस भाग को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में क्या कहते हैं? असम हिमालय। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। समझने में किसी को दिक्कत है? चलिए अब एक साथ बताइए तो। सिंधु सतलज के बीच की हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय को कौन सा नाम से जाना जाता है? कुमायूं। काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय के नाम से जाना जाता है? काली तीस्ता नेपाल हिमालय। और तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? चलिए बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। हो गया? चलिए यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है बताइए तो। हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसी क्लास में बता दें कि ये वाला भाग, तटीय भाग को कहाँ से कहाँ तक किस नाम से जाना जाता है? बोलिए तो, बता दे इसी में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा छोटा हो रहा है, आज की क्लास थोड़ा कम हो जा रहा है। इसी में बता दें यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि केरल वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। मालाबार तट क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और केरल से लेकर और कर्नाटक, यहाँ से कर्नाटक से लेकर यहाँ तक है क्या है बताइए तो? गोवा के बीच में बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं बताइए तो कमेंट बॉक्स में, क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। और गोवा से महाराष्ट्र के बीच क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कोंकण तट। और ये वाले गुजरात वाले भाग को बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ा। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ा। पढ़ा रहा है? यहाँ पे बोलते हैं काठियावाड़ा, ये वाला।
काठियावाड़, इसको बोलते हैं कोंकण, कोंकण, यहाँ से यहाँ तक कोंकण, और इसको बोलते हैं कन्नड़, कन्नड़ तट, और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, मलाबार तट, और यहाँ से बोलते हैं यानी कि तमिलनाडु से लेकर यहाँ तक तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। और यहाँ से बताइए तो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं उत्तरी तट के नाम से जानते हैं। कौन सा तट, उत्तरी तट, उत्तरी तट, उत्तरी तट। उसके बाद ये हो गया उत्कल, यानी ये क्या बोला जाता है, उड़ीसा, उड़ीसा के बीच वाले तट को बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत है बताइए तो। इसको उत्तरी तट या फिर उत्तरी सरकार तट के भी नाम से जानते हैं, सरकार तट। यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए यहाँ ये केरल वाले भाग यानी कि तमिलनाडु से केरल के बीच में कौन से नाम से जाना जाता है, मलाबार तट, और केरल से कर्नाटक के तट को किस नाम से जाना जाता है, कन्नड़ तट, और गोवा से महाराष्ट्र के बीच, यहाँ महाराष्ट्र वाले भाग को क्या कहते हैं, कोंकण तट, और गुजरात में कोरोमंडल काठियावाड़ तट। यहाँ से तमिलनाडु से लेकर यहाँ तक किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी तट या फिर उत्तरी सरकार तट। ये जो उड़ीसा है उसको, उस वाले तट को किस नाम से जानते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बताइए तो, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। यहाँ पे राज्य का भी नाम लिख दे। ये हमारा हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एपी लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में। कोरोमंडल तक ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया केरल, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया उत्कल। अब समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, ये हो गया गुजरात, जीटी गुजरात। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। चलिए एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अगले क्लास में दूसरा टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर इसमें किसी को दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ चलिए यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से। हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा हो गया असम हिमालय। सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, कुमायूं और काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय के नाम से जानते हैं। वैसे ही तट को भी बांटा गया है। गुजरात वाले तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट, एग्जाम में पूछता भी है, आप लोग इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र वाले तट को बोलते हैं कोंकण तट, कर्नाटक वाले तट को बोलते हैं कन्नड़ तट, और केरल वाले तट को बोलते हैं मलाबार तट, और तमिलनाडु वाले तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश वाले को उत्तरी सरकार या फिर उत्तरी तट के नाम से जानते हैं, और उड़ीसा वाला को बोलते हैं उत्कल तट। उड़ीसा वाला को क्या बोलते हैं, उत्कल तट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत होगा तो बताइए तो। किसी को दिक्कत है बताइए तो, किसी को दिक्कत है। उसके बाद में ऊपर हिमालय के बारे में जान गए, उसके बाद जानेंगे जस्ट इसके नीचे वाले, यानी कि ये वाले मैदान के भाग में, मैदान वाले भाग में अगले क्लास में कोशिश करेंगे जानने के लिए। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए तो, किसी को दिक्कत है बताइए तो, किसी को दिक्कत।
चलिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के जय हिंद।